ध्यान दो। आज हम पढ़ेंगे सूर सिंह के बारे में। आप हेडिंग डालें, मारवाड़ के इतिहास में एक शासक का नाम लिखें, सूर सिंह। क्या नाम लिखे? सूर सिंह। शासनकाल लिख लो 1595 से 1619। 1595 से 1619 शासनकाल है सूर सिंह का। इसका जो राज्याभिषेक है वो लाहौर में हुआ था भाई, ये याद रखना आपने। सूर सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ? राज्याभिषेक हुआ था लाहौर में। और कहते हैं सूर सिंह को एक उपाधि दी गई थी, स्वाई राजा की उपाधि। कौन सी उपाधि? वो लिख लो, सूर सिंह की उपाधि लिख लो, स्वाई राजा। ये उपाधि किसने दी भाई? कौन था वो बंदा जिसने उपाधि दी थी? अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी। ये उपाधि दी थी अकबर ने। अकबर एक ऐसा बंदा था जो किसी की तारीफ करके, किसी को उपाधि दे करके, किसी को धक्के से, किसी से युद्ध करके, किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके वो अपनी ओर मिला लिया करता था सभी। बाकी लोग युद्ध में विश्वास करते थे, ये सुलह कुल की नीति में विश्वास करता था। सूर सिंह के बारे में बस ये दो बातें आपको याद रखें, याद रहेगी। सूर सिंह का शासनकाल आपको पता है 1595 से 1619। राज्याभिषेक कहां हुआ? तो लाहौर में हुआ था। और उपाधि कौन सी थी? तो स्वाई राजा की उपाधि। पूछ ले किसने दी तो क्या बताओगे? अकबर ने उपाधि दी थी। इसके बाद राजा बना गज सिंह। ये साफ कर दूं? लिखा नहीं था क्या? लिख लिया था। गज सिंह लिखो 1619 से 1638। गज सिंह 1619 से 1638। गज सिंह के बारे में कहा जाता है कि जो खुर्रम था, खुर्रम समझते हो कौन है? किसका पुत्र था? खुर्रम। खुर्रम का मूल नाम खुर्रम है, वैसे इसका नाम क्या है? शाहजहां। खुर्रम को क्या कहते हैं? शाहजहां कहते हैं। और शाहजहां के विद्रोह को दबाने में, विद्रोह को दबाने जहांगीर ने इसको भेजा, गज सिंह को भेजा था। ठीक है। शाहजहां जो था उसने विद्रोह कर दिया था, वो बोला था कि राजा मैं बनूंगा, लेकिन उस विद्रोह को दबाया किसने था? तो जहांगीर ने। सॉरी, किसने दबाया था? गज सिंह ने। आपको पता हो तो अकबर का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र था जहांगीर। ठीक है। और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। ठीक है ना। जहांगीर ने, अच्छा कहते हैं कि शाहजहां पता क्या कहता था? ये अकबर की जब मृत्यु हुई ना, तब शाहजहां बोला कि दादो अब मरे, पापो का कदम मरे हो। और बोले इतना टाइम तक हम बैठे इंतजार थोड़ी करेंगे, बोला हमें ज्वाइनिंग चाहिए पहले। शाहजहां ने यह कहा कि अकबर के मरने के बाद जहांगीर को राजा न बना करके सीधा राजा किसको बना दिया जाए? शाहजहां बोला मेरे को राजा बनाया जाए, पापा को स्किप कर दो बीच में से। यह बेचारा कब से इंतजार कर रहा है, तो इससे पहले का इंतजार कर रहा है। इस दौरान ये बात जब नहीं मानी तो शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए फिर जहांगीर ने किसको भेजा था? गज सिंह को भेजा था। और गज सिंह ने इसके विद्रोह को दबा दिया था। इस कारण फिर क्या हुआ? भेजा जो सफल रहा, इसे लिख लेना। कौन सफल रहा? गज सिंह सफल रहा। इस कारण ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट है। गज सिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी थी। दल थंबन की उपाधि दी गई थी भाई। किसको उपाधि दी गई दल थंबन की?
गज सिंह को दी गई थी उपाधि। किसके द्वारा दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा दी गई थी, क्योंकि जहांगीर के पुत्र के विद्रोह को इसने दबाया था, उसमें सफल रहा था। दल थंबन का अर्थ क्या होता है? दल थंबन का अर्थ होता है समूह को रोकने वाला। क्या अर्थ होता है? समूह को रोकने वाला। दल थंबन का अर्थ होता है समूह को रोकने वाला। आप ऐसे याद रख लेना, समूह को रोकने का मतलब है, समूह को कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, वो किसी समूह को रोक सकता है? हाथी रोक सकते हैं ना, हाथी को गज भी बोलते हैं, इसलिए दल थंबन की उपाधि किसको दी गई? गज सिंह। वैसे आप याद रख लेना, याद रह जाएगा आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा आएगा दल थंबन की उपाधि किसे दी गई थी, तो उसमें 4 नाम आएंगे, आपको पहचानना होगा। तो आप पेपर में बैठे होंगे तब आपको याद आएगा कि दल थंबन मतलब पूरे समूह को रोकने का काम हाथी कर सकता है, और हाथी को क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं, इसलिए उसका उपाधि किसको दी गई है? गज सिंह को उपाधि दी गई थी। ऐसे याद रख लेना, ठीक है? ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे पता आप बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अच्छा, सुबह से लगातार बैठ करके क्लास लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में फर्क पता है क्या है? आपको सुबह से शाम तक कहते ऑनलाइन क्लास लगाते रहो, लगा लोगे, सुबह से थक जाते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा बीच में पानी पी आए, फिर वापस आ गए। ऑनलाइन में पानी पीने जाते हैं तो 4 घंटे बाद वापस लौटते हैं ना। ऑफलाइन में ये है कि गुरुजी आवाज लगाने लग रहे, चलना रहे फटाफट, सारा टाबर गया, एक लख रहे केक रहा। कोई चाय पीने होटल पे जाता है तो भी 10 मिनट ज्यादा वापस आ जाता है। घर पे ऑनलाइन क्लास लगाते हैं तो लग नहीं पाती, और बोर भी हो जाता है बंदा बैठा बैठा सारा दिन, और चश्मा भी लग जाती जल्दी। लगातार मोबाइल के सामने से बैठे रहोगे ना, रात को कुछ विद्यार्थी मोबाइल में क्लासें लगाते हैं, क्लासें तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मोबाइल में कुछ भी देखते हैं तो लाइट ऑफ करके फिर क्या आंखों पे पूरा प्रभाव पड़ता है उस रोशनी का। मोबाइल की जो स्क्रीन होती है ना उसका, कम से कम मोबाइल या टीवी देखो तो लाइट तो कम से कम ऑन रखो आप, ताकि आंखें आपकी ज्यादा खराब नहीं हो। बहुत ज्यादा आंखें खराब हो रही, आने वाली पीढ़ियों में देखना बहुत जल्द अभी नशा मुक्ति केंद्र है ना, मोबाइल मुक्ति केंद्र खुलने वाले हैं, देख लेंगे, और मैं खोलूंगा सबसे पहले। लोगों के हालात खराब हुए पड़े, माँ बाप पास में बैठ करके बातें बोल रहे होते हैं और बच्चा पास में बैठ के हूँ हाँ आधे घंटे करने के बाद पता नहीं चलता बात क्या थी। हाँ, ध्यान तो कहीं और है उसका, होता है ऐसा, सच है, आधे पागल हो गए। अब हम बात करते हैं आगे की। ये तो 2 ठीक ठाक राजा थे, कोई इतनी खास इनके बारे में बात अब तक हमने पढ़ा, उसमें एक दल थंबन उपाधि इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी मुझे नहीं लगी। अब हम गज सिंह के पुत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। एक पुत्र जिसका नाम था अमर सिंह राठौड़, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आप एक बार सुनिएगा सभी, और बाद में आप जब मैं कहूं तब आप नोट करना। गज सिंह के पुत्र की बात करें तो एक पुत्र जिसका नाम, क्या नाम बोला अभी? अमर सिंह राठौड़, और एक पुत्र जिसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत सिंह। कहते हैं कि गज सिंह की एक पासवान थी। आपको गुरुजी पासवान के डंगो है? पासवान पता है क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? हाँ, दासियों में जो श्रेष्ठ होती है ना उसको पासवान कहा जाता है। बहुत सारी दासियां, हजारों दासियां हैं, मान लो 1000 ज्यादा होगी, 101 दासियां हैं मान लो, है ना। उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है, जो बुद्धिमान है, जिसके नोट सारे याद है ना, सारा काम टाइम पे एकदम एक्यूरेट, शकल में भी उसको ठीक ठाक है, वो बार बार उसको पार्लर नहीं जाना पड़ता, उसको पासवान की पदवी दी जाती है। पासवान में भी जो और ज्यादा सुंदर, अधिकतर क्या होते थे, जो राजा जिस से प्रेम करता था उसको पासवान का पद दे दिया करता था। रानी तो बना नहीं सकता, दूसरी रानी खा जाएगी, इसलिए पासवान एक ऐसा पद था। पासवान जिसका नाम था अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम। पेपर में बहुत बार तो प्रश्न सीधा यही आ गया कि अनारा बेगम किसकी पासवान थी? तो किसकी पासवान थी? गज सिंह की पासवान थी अनारा बेगम। बहुत बार पेपर में प्रश्न ऐसा आया है, आने की संभावना है। बीएसटीसी बीएड वालों ऐसे प्रश्न आते हैं आपके, सीधे सीधे सिंपल प्रश्न पूछे, नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अनारा बेगम नाम आती, कौन याद आया आपको? गज सिंह याद आ जाए।
है ना, ऐसे याद रखना। अनार का बुंटा, एक बुंटा समझते हो, है ना, और हाथी आया अपने सूंड से सारे अनार बिखेर दिए, है ना। तो गज सिंह की पासवान का नाम क्या है? अनारा बेगम। ओके। एक चीज तो ये ध्यान रखना कि अमर सिंह जो है वो बड़ा पुत्र है, और गज सिंह के बाद में आगे राजा बनेगा तो कौन बनेगा? अमर सिंह बनेगा। कौन राजा बनेगा? अमर सिंह। लेकिन लेकिन अमर सिंह को राजा नहीं बनाया गया, इसके दो कारण माने जाते हैं। पहला कारण यह माना जाता है कि जो पासवान अनारा बेगम थी, वो ये चाहती थी कि राजा कौन बने? जसवंत सिंह बने। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और अनारा बेगम चाहेगी वही होगा, प्रेमिका है इसकी, जो चाहेगी वही होगा। ये कह रही है कि अगर भिंडी में गाजर मिला के सब्जी बनानी तो बनेगी, चाहे बनो ना बनो, वहां बनानी पड़ेगी, है ना। हाँ, तरी वाली भिंडी की सब्जी तक बना के खिला दी इसने, खाई आपने? नहीं बनती, इसने बनाई थी। अनारा बेगम के कहने पे उत्तराधिकारी किसको बना दिया? मैं यहां लिख देता हूं, इसको क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी किसके कहने पे? अनारा के कहने पर। ये याद रखना। राजा बनना किसको था? अमर सिंह। कुछ लोग कहते हैं कि अमर सिंह को राजा नहीं बनाने के पीछे एक और बात है कि अमर सिंह थोड़ा उदंडी टाइप का बालक था। उदंडी समझते हो? कोचिंग भेजते थे, 3 दिन से घर लौटता था, कोचिंग फिर भी नहीं पहुंचता था। ऐसा था, 15 मिनट का ब्रेक मिलता था खाने के लिए, चाय पीने के लिए रोटरी चौक जाता था। समझ सकते हो आप? आप में से तो नहीं कोई उदंडी? उत्तराधिकारी पद से वंचित हो जाओ, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं कि एक बार कहते हैं कि अमर सिंह और जसवंत सिंह और सारा परिवार बैठा था। गज सिंह ने कोई ऐसी बात बोल दी, कोई मतलब कोई प्लानिंग चल रही होगी कि भविष्य की ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये अमर सिंह को बात थोड़ी ठीक नहीं लगी रही है, सामने बोल गया, बोला महाराज मुझे तो ये क्या है, तेरे को पता ही नहीं, क्या कहाँ पापा तुम, है ना। तो कहते हैं गज सिंह को गुस्सा, उसने कहा कि चल भाग जा यहाँ से, तेरे को हम उत्तराधिकारी नहीं बनाते। उत्तराधिकारी किसको बनाऊंगा? जसवंत। इस बात से नाराज हो गए और वहां से नाराज होकर के चला गया था दिल्ली। कहते हैं कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया था। और दिल्ली के बादशाह ने बाद में इसको एक जागीर दी थी, वो मैं आपको भी बताऊंगा। आप एक बार इतना नोट करो, चलो फिर अमर सिंह की बात करें आगे। यहां लिख देता हूं, चलो। अमर सिंह को उत्तराधिकारी नहीं बनाने के कारण यह नाराज होकर दिल्ली के राजा, दिल्ली का उस समय राजा था जहांगीर के पास चला गया। जहां इसे जहांगीर ने इसे नागौर का परगना भेंट किया। जहांगीर ने क्या किया? इसको नागौर का एक छोटा सा क्षेत्र है वो इसको दे दिया था, और साथ में इसको राव की उपाधि भी प्रदान कर साथ में इसको क्या कर दी? राव की उपाधि। तो हम राव अमर सिंह राठौर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस अमर सिंह पर लौट करके हम वापस आएंगे। जब इसे नागौर का परगना दिया गया था तो एक व्यक्ति जो था उसने इसका भरपूर सहयोग किया था। उस व्यक्ति का नाम था बल्लू चंपावत। उसके बारे में बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले एक युद्ध करवाएंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे।
नोट कर लिया होगा सभी ने, कर लिया है? ओके, इसे नागौर का परगना दे दिया गया। इस पे हम वापस आएंगे। नागौर का परगना दिलवाने में जिस व्यक्ति की अहम भूमिका थी उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक युद्ध करवा देते हैं, छोटा सा करवा दें। देखो, राजस्थान के अंदर एक गांव है नागौर, नागौर जिला है ये नागौर, और ये वाला परगना मिला था किसको? अमर सिंह को ये परगना दिया गया था। यहाँ पे राजा कौन है अभी? अमर सिंह राठौड़ है यहाँ का राजा, अमर सिंह राठौड़ है। यहाँ पे एक, अच्छा, अमर सिंह राठौड़ है। यहाँ एक गांव पड़ता है, इस ये वाला जो छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है जोखड़िया। क्या नाम है? जोखड़िया गांव। इधर इसके पास में ही क्षेत्र है, ये बीकानेर है, और बीकानेर का उस समय राजा था करण सिंह। राजा कौन था? और बीकानेर का ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पे गांव है जिसका नाम है खिलवा गांव। कौन सा गांव? खिलवा गांव। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि लड़ाई हुई थी किन दोनों के बीच में। एक तरफ तो इधर लिख दूं क्या, इस तरफ अमर सिंह राठौड़, और एक तरफ करण सिंह। इनके बीच में एक लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं मतीरे की राड़। राड़ हुई, क्या राड़ हुई? मतीरे की राड़। कब हुई थी? 1644 ईस्वी के अंदर। देखो क्यों हुई थी मतीरे की राड़। ऐसी ऐसी लड़ाइयां हो जाती थी पहले। कोई अपने साम्राज्य के लिए लड़े तो अलग बात, कोई कोई भयंकर कारण हो तो अलग बात है। यहाँ मार कटापा किस लिए हो रहा है? मतीरे के। मतीरा बहुत बड़ा था, इस कमरे में आज इतना बड़ा देखा, इतना बड़ा मतीरा नहीं देखा है? हाँ, लोग उसके अंदर जा जाके खा खा के वापस आ जाते, इतना बड़ा था। इतना बड़ा तो नहीं था। कहते हैं कि, अच्छा, इसमें इस कहानी में ये थोड़ा संशय है कि, चलो वो आपको पता चलेगा तो बताऊंगा, नहीं संशय पड़ रहे। यहाँ इस गांव के अंदर एक किसान रहता था, उस बिल्कुल बाउंड्री के पास। उसने अपने खेत में फसल तो बोते हैं, उसने मतीरे की बेल भी बो दी। क्या बो दी? मतीरे की बेल। और ये मतीरे की बेल है ना, ये लंबी, क्योंकि मतीरे की बेल आपको पता है लंबी होते हैं, होती नहीं होती? देखी तो है क्या मतीरे? आपकी तरह कोई बंदा था, एक यात्रा करता हुआ जा रहा था, रास्ते में थक गया, दोपहर में गर्मी बहुत ज्यादा थी तो सो गया रास्ते में कोई पेड़ देख करके। जब सोया हुआ था तब उसने ऐसे सोया, ऊपर देख रहा है पेड़ की तरफ, और पेड़ पे छोटे छोटे बेरिए लगे। बेरिए समझते हो? बोर, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो? बेर लगे, बोरिया, बोरिया लग रहा। और वो पेड़ की तरफ देख करके सोच रहा है कि भगवान कितना मूर्ख है, इतना बड़ा पेड़, उसके इतने इतने फल लगाए हैं, और इतना बड़ा मतीरा, और उसके लिए इतनी सी बेल दी छोटी सी। भगवान मूर्ख है इसका मतलब। ऐसे सोच ही रहा था, इतने में एक छोटा सा बेर टूट के उसकी नाक पे गिरा, और उसको सारी कहानी समझ आ गई भी भगवान ने सही किया। अगर इस पे आज मतीरा लगा होता तो उसकी नाक का क्या हाल होता, आप सोचो हैं? भविष्य में कभी जुकाम नहीं होता उसको। भगवान जो करता है वो सही के लिए करता है, अपनी गलतियां निकालते रहते, अलग बात है। ये जो बेल लगी हुई मतीरे की, ये बेल बढ़ती बढ़ती और कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। दिख रही है? जूम करके देखो। यहाँ आकर के क्या लगे? एक मतीरा। ये बेचारा किसान इसको पानी देता और मतीरा इधर बड़ा होता जाता। एक दिन इस किसान की घर वाले ने कहा भी आज कोई सब्जी ले गया खेत में, और खिला दो, बहुत सोचा मतीरो ले चला। वो जैसे इधर घुसा, ये तलवार लेके आ गया, बोला ठम मेरे खेत में किने पूछ के बड़ो। वो कह रहा है कि भाई मतीरा मेरे खेत का। बोला तेरे खेत का, तू तोड़ के जा, फिर मेरे खेत में घुसने की कहां जरूरत तेरे को? मेरे जैसे का दिमाग चला हुआ कि बेल ने खींच ला, तो मतीरा को बाहर जाता हुआ तो बेल टूट जाए, खींची जाए कौन? तो इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, इधर से कुछ आ गए, कुछ इधर से आते हैं। लोगों को देख करके ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, क्या बात हो गई, देखा ये लड़ने लगे। गांव की इज्जत का सवाल, इधर इसके गांव की इज्जत, दोनों गांव की इज्जत का सवाल हो गया। एक दूसरे कम ले लेके आ गए दोनों तरफ से।
इस बात का पता जब अमर सिंह को चला, इधर किसको चला, करण सिंह को, तो बोला ये तो मामला तो इज्जत का हो गया। तो दोनों तलवारें ले लेके पूरी सेना लेके आगे हुआ और उस मतीरे के लिए भयंकर युद्ध लड़ा गया था। अब मतीरा पता नहीं कौन लेके गया, ये नहीं पता चला, लेकिन युद्ध हुआ था। उस युद्ध को बोलते हैं मतीरे की राड। कब लड़ी गई थी? 1644 में। तो याद रखना, अपने नागौर का कौन सा गांव था? जोखनिया। और बीकानेर का कौन सा गांव? खिलवा गांव। दोनों गांवों के बीच में एक जगह, और वहां वो मतीरे की बेल वाली बात आपने याद रखनी है, पेपर में से आएगी नहीं, आपने याद ये रखना है। मतीरे की राड कब लड़ी गई? 1600 किन किन राजाओं के बीच लड़ी गई थी, याद रखना है, ठीक है। हाँ, अमर सिंह जीत गया ऐसा माना जाता है। अमर सिंह जीत गया था, माना क्या जाता है ये विजयी रहा था, है? मतीरा ले गया, जीतेगा वही मतीरा लेके जाएगा। जो जीत गया वो ट्रक ले गया, ट्रक में घाल के ले गया मतीरा। मोटो ज्यादा हो ना, है? और बन गए थे बेल की चटनी बना के खाओ, मतीरा हो गया। नोट कर लिया आपने? करो जल्दी करो। अभी तो साइंस की क्लास है आपकी, 1 घंटा बाद में छुट्टी है? डेमो क्लास? डेमो तो थारो है, गुरजन थोड़ी है। जो गुरजन को पसंद नहीं है उसको निकाल दें क्लास में। अरे साफ कर दो इसे, नोट कर लिया तो। किसने दिया था घोड़ा, वो बात हम करेंगे बाद में। 16 खंभों की छतरी लिख लो इसकी, नागौर दुर्ग में। 16 खंभों की छतरी कहाँ है? नागौर दुर्ग में। नागौर दुर्ग में इसकी 16 खंभों की छतरी है। अब ध्यान दो, नागौर में एक जगह पड़ती है हरसोला, सुने ना? हरसोला झील है, आपको पता होगा, तालाब, सॉरी हरसोलाव का तालाब फेमस है। यहाँ हरसोलाव का एक व्यक्ति जिसका नाम था बल्लू चंपावत। क्या नाम था? बल्लू चंपावत। कहते हैं बल्लू चंपावत का अंतिम संस्कार 3 बार किया गया था। कितने बार? 3 बार अंतिम संस्कार। आप सोचो कितना खतरनाक बंदा होगा। तीनों बार तो बताऊंगा मैं क्यों किया गया था। अब ध्यान देना, अब एक बात सुनना। हम अमर सिंह राठौर की बात करें ना, नागौर में कौन है? नागौर का परगना दिया ना अमर सिंह राठौर को। अमर सिंह है राठौर को। एक आपने याद रखना है, मेवाड़ के अंदर एक राजा जिसका नाम था राज सिंह। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं वैसे मेवाड़, तब मैंने बताया था आपको 1652 से 1680 शायद काल है। देखना, अमर सिंह को जब निकाला गया था, इसको जब उत्तराधिकारी पद से वंचित किया गया था, तब बल्लू चंपावत ने इसका बहुत साथ दिया था और एक बढ़िया मित्र की तरह साथ में रहते थे। बाद में अमर सिंह राठौर को परगना दे दिया गया नागौर का, और फिर भी बल्लू चंपावत तब भी अमर सिंह राठौर के साथ ही है, कोई दिक्कत है नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि अमर सिंह राठौर को एक शौक था, भेड़िया को भेड़ होती है, भेड़ तो सुपरीचर वालों पता है भेड़ क्या होती है? पता है क्या होता है? भेड़ ही क्या बात, मिंडा है ना, मिंडा समझते हो? है? हाँ, तो उनकी लड़ाइयां या उनको लड़ाने का शौक था। किसको शौक था? अमर सिंह राठौर को। अजीब अजीब शौक, क्योंकि मोबाइल नहीं था उस टाइम, तो अलग अलग टाइप के शौक थे लोगों। मिंडा लड़ाई करता हूं। एक बार क्या मिंडा लड़ाने लग रहे अमर सिंह, और इसने क्या किया, बल्लू चंपावत को आवाज लगाई। बल्लू चंपावत को कहा कि अरे बल्लू इधर आ, ये मिंडा ने पकड़ गए।
बल्लू चंपावत बोला कि महाराज, मैंने आपकी इतनी सेवा करी, आपको राजा बनाने में, यहाँ का परगना दिलवाने में खूब आपका सहयोग किया, और आपने मेरी ये कदर की, मैं मीठा पकड़ तो करूं तेरा, कुछ तो शर्म कर। बोला अमर सिंह बोला सन ज्यादा ये वो ऐसा दो चार बातें हुई। उसके बाद में कहते हैं बल्लू चंपावत नाराज हो गया, वहां से चला गया। बल्लू चंपावत चला गया, जाते जाते अमर सिंह को कह के गया कि अमर सिंह, तू मेरे साथ तूने करी तो मारी है, मैंने तेरा बहुत सहयोग किया था, लेकिन फिर भी मैं तेरे पास तो नहीं रहूंगा, लेकिन कभी तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो तू मेरे को याद करना, मैं फिर आऊंगा और तेरी हेल्प करके जाऊंगा, और कोई उसका एहसान भी नहीं तेरे को चुकाने के लिए कहूंगा। बल्लू चंपावत यहां से नाराज होकर के कहते हैं कि मेवाड़ के राज सिंह के पास चला जाता है। राज सिंह के पास चला गया। अब राज सिंह के दरबार में रहता है बल्लू चंपावत, काफी समय तक रहा। रहने के बाद में राज सिंह, अच्छा ये जो बल्लू चंपावत है ना, ये खूब हट्टा कट्टा सनी देओल टाइप का बंदा था, और लगभग बाहुबली मूवी देखी आपने, उसमें बाहुबली के लिए जनता कैसे करती है, वैसे इसके लिए करते थे। वो हाँ बाहुबली बाहुबली करते ना, वैसे बल्लू बल्लू करने लग जाते जब भी आता था। और राज सिंह के दरबार में रहने लगा, तो राज सिंह के आसपास के जो लोग थे उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये कहा राज सिंह से कि बल्लू तेरे पास रहता है, ठीक है चलो कोई बात तो रख, लेकिन हमें लगता है कि ये तख्ता पलट कर देगा, तेरे को सल्टा के राजा नहीं बन जाए, टकट्टा बन जाए, पास में रहता है, कभी भी सल्टा सकता है तेरे को। ऐसा इसको भड़का दिया राज सिंह को। तो राज सिंह ने क्या किया, इस बल्लू चंपावत को निष्कासित कर दिया, वहां से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद बल्लू चंपावत वहां से चला गया। जाने लगा तो राज सिंह को लगा कि यार बंदा तो ठीक था, अच्छी बनती थी, इसके बाद तो आवड़ेगा ही नहीं मेरे को, तो आवड़ेगा नहीं तो क्या करें। तो कहते हैं कि बल्लू चंपावत के पीछे उसने कुछ सैनिक भेजे का, तो मना के वापस लेके आया उसको। तो बल्लू चंपावत बोला कि महाराज से बोल देना कि मैं अब तो वापस आने वाला हूं नहीं, एक बार जहां से चला गया सो चला गया, लेकिन भविष्य में कभी मेरी जरूरत पड़े तो आपके राजा को बोल देना, मेरे को याद कर ले एक बार, बस मैं आऊंगा पूरी सहायता करने के, मेरा वादा है। ये ऐसा करके और बल्लू चंपावत चला जाता है। अब क्या हुआ आगे, अब इससे भी वादा किया कि मैं सहायता करूंगा, किससे, अमर सिंह से, उससे भी वादा कर दिया कि मैं तेरी सहायता करूंगा। एक बार कहते हैं कि अच्छा अब दिल्ली के अंदर राजा चेंज हो चुका है, जब नागौर का परगना दिया अमर सिंह को, किसने दिया था, जहांगीर ने। अब जहांगीर का पुत्र राजा बन गया है। जहांगीर का पुत्र कौन है, शाहजहां, सुनना जरा बढ़िया से, शाहजहां राजा बन गया। अच्छा अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि अमर सिंह भला बुरा कहा करता था, शाहजहां के बारे में ऐसा है फलाना है, क्या कर लेगा वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बातें करी। शाहजहां ने एक बार भेजा किसी बंदे को, कहा कि अमर सिंह को बुला के लाओ मेरे दरबार में। अमर सिंह दरबार में पहुंच गया। वहां एक बंदा जिसका नाम था सलावत खां, क्या नाम था, ये शाहजहां के दरबार में था। कहते हैं कि सलावत खां जब पहुंचा ना, अमर सिंह पहुंचा जब शाहजहां के दरबार में, खड़े जाकर के वहां, और शाहजहां इससे बातचीत कुछ कर रहा है, थोड़ी बहुत बातचीत हुई दोनों के बीच में। तब तक कहते हैं कि ये सलावत खां बोल देते हैं अमर सिंह को कि ये नागौर के टिल्लों में रहने वाला गंवार बोलने का प्रयास ही कर रहा था, कहते हैं, और गंवार का गै ही बोला था उसने। तब तक कहते हैं कि अमर सिंह के पास एक कटार थी, उसने कटार मार करके उसकी हत्या कर दी थी। तो थम थम मैं बताऊं गंवार के, जब उसकी हत्या करी तो आप सोचो कि एक शाहजहां बहुत बड़ा राजा है, उसके दरबार में कोई व्यक्ति खड़ा है, और उसके दरबार में एक बहुत ही मुख्य बंदा है सलावत खां, उसको मार दिया गया है। उसको मारने के बाद सबसे ज्यादा डर लग रहा है शाहजहां को, मेरा नंबर नहीं लगा दे, है ना। शाहजहां कहते हैं कि वहां से 9 तो 11 हो गए, भाग गया अंदर भागा। तो ये कहते हैं कि वापस अमर सिंह के पीछे भागने लगा। ऐसा कुछ अफरा तफरी का माहौल वहां पे बन गया था, और उस दौरान अमर सिंह वहां से निकल जाता है वापस, उधर सारा रोड की दौड़ करके डंगोर भाजे। अमर सिंह वापस कहां जाता है, नागौर। अमर सिंह वापस जब नागौर आता है तो शाहजहां कहता है कि जो भी बंदा अमर सिंह को पकड़ करके लाएगा उसको मैं, मतलब कोई उसने रखा होगा कि मैं इनाम दूंगा 1 लाख रुपए, फलाना फलाना कुछ भी जो भी कहा होगा। उससे पहले कहते हैं कि जब अमर सिंह ने कटार घोंप करके उसकी हत्या करी थी, किसकी, सलावत खां की, तब शाहजहां ने कहा था, एक दोहा बोला था कि अमर की कमर में कहां की थी कटारें, कटार से उसने हत्या करी थी। पहली बात तो तलवार नहीं थी उसके पास, तो कटार समझते हो कितनी होती है कटार, इतना होता है कटार छोटे से। अमर की कमर में कहां की थी कटारी, पाव से लोहे से हिला दी सारी बादशाही, कि पाव भर लोहा था उसके पास, उसने पूरी बादशाही को हिला दिया। आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी दरबार के अंदर आके कोई बंदा मार के चला गया, और वो भी जिंदा वापस चला गया, पकड़ भी नहीं पाए उसको। क्या होती अगर शमशेरी, मतलब अगर तलवार होती ना उसके पास तो आगरा छीन लेता हमसे। ऐसा कौन बोल रहा है,
शाहजहां बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? अमर सिंह के बारे में। मतलब अमर सिंह खतरनाक बंदा था। तो अमर सिंह वहां से निकल करके वापस कहां पहुंच जाता है? नागौर आ जाता है। अमर सिंह का एक साला था जिसका नाम था अर्जुन सिंह गौड़। अमर सिंह का एक साला, क्या नाम? अर्जुन सिंह गौड़। ध्यान देना, इस अर्जुन सिंह गौड़ को भेजा जाता है। अर्जुन सिंह गौड़ को भेजा शाहजहां ने कि जा तो अमर सिंह को लेकर के आ, कैसे भी करके उसको जिंदा मुर्दा लिया जैसे भी। और किसी पे तो विश्वास अमर सिंह करेगा नहीं, लेकिन अर्जुन सिंह गौड़ उसका साला है जिसको विश्वास करना बनता है। अर्जुन सिंह गौड़ के कहने पे अमर सिंह कहते हैं कि वापस किसके दरबार में आया? शाहजहां के दरबार में। दरबार में आने के बाद शाहजहां तो पूरी तैयारी में था ही, इसने मिलकर के अमर सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। अमर सिंह की हत्या कर दी। तो अमर सिंह की हत्या करने के बाद अमर सिंह की जो रानियां थी वो सती होना चाहती थी। अब सती हो तो अपना पति हो, मृत पति के साथ में तो सती हो जाए, लेकिन पति तो है ही नहीं उनके पास। वो कहाँ है? कहाँ है वो तो शाहजहां के पास। और शाहजहां को इतना गुस्सा है अमर सिंह पे, बोला इसका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दूंगा, इसकी लास्ट फ्लोर पे ले जाकर के रख दो, चील कौवे खाएंगे इसकी लाश को। ऐसी कंडीशन हुई तो उन रानियों ने, अमर सिंह की जो रानियां थी, उन्होंने बल्लू चंपावत को याद किया उस टाइम कि वो बंदा खतरनाक था, उसको बुलाएं तो कुछ बात बन सकती है। बल्लू चंपावत को बुलाया गया, उसको बुला करके कहा कि तू जा और जा करके उसको लेकर के आ। किसको लेकर? अमर सिंह को लेकर के। अमर सिंह की लाश को लाने के लिए कहते हैं आगरा का जो किला है ना, उसके अंदर एक बुखारा गेट है, उस दरवाजे का नाम है बुखारा गेट। उस गेट से कहते हैं कि अच्छा 5-7 घुड़सवार के साथ में लेकर के गया था, अंदर घुस गया, जाकर के बुखारा गेट से भाग गया था, बुरा कुबा दिया था इसने बात। उसके बाद कहते हैं शाहजहां ने बुखारा गेट है ना उसको बंद ही कर दिया, फिर खोला ही नहीं था, मुगलों ने किसी ने नहीं खोला। हाँ बाद में बना, तो बाद में अलग इसका नाम अमर सिंह के नाम पे हो गया। अब वो लेकर के आ गया, किसको लेके आया? अमर सिंह राठौड़ को ले आया। बाद में कहते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो एक बार अंतिम संस्कार उसका हो गया, नेचुरली उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में कहते हैं राज सिंह का युद्ध हुआ था औरंगजेब के साथ, और उस युद्ध के अंदर राज सिंह याद करता है कि काश आज बल्लू चंपावत होता तो हमारी सहायता करता। और कहते हैं उसी टाइम जब भाट और चारणों के लिखे ग्रंथ हम बताए गए, ठीक है, गुरु जी गप मारे। इसकी मृत्यु के 30 साल बाद युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के अंदर अचानक से प्रकट हो जाता है, कौन आ जाता है? घोड़ा लेकर के बल्लू चंपावत युद्ध करते हुए वहां पे मारा जाता है, और फिर वहां उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। 2 बार अंतिम संस्कार हुआ, तीसरी बार अंतिम संस्कार की बड़ी रोचक कहानी है। बल्लू चंपावत को जब सभी जगह से निकाल दिया गया तो फिर डाके वगैरह डालने शुरू कर दिए, डाकू बन गया डाकू, लेकिन ईमानदार डाकू था। इसने अपनी बहन की शादी करनी थी, इसके पास पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं तो ये किसी सेठ के पास गया और जाकर के कहा कि मेरे को कुछ पैसे उधारे दे दे। तो सेठ ने कहा कि पैसे उधारे तो दे दूं, पर उसके बदले में तू मेरे पास रख के क्या जाएगा? देखो सामान तो छोड़ के जा, मोटरसाइकिल छोड़ जा, गाड़ी छोड़ जा, की तो रख के जा, फिर तन पैसा दूं, जमानत के तौर पे क्या देगा मुझे? तब कहते हैं कि बल्लू चंपावत ने अपनी मूछ का बाल पट के उसको दे दिया उखाड़ के, ये ले तू तेरे पास रख ले, जब मेरे पास पैसे होंगे बाल मुझे वापस लौटा देना। तो मूछ का बाल उसकी ये एक इज्जत का प्रतीक है कि मेरी इज्जत तेरे पास पड़ी है, जब मैं पैसे दूं मेरे को वापस दे देना। बाद में बल्लू चंपावत की होगी मृत्यु। जब सेठ ने क्या किया, उस जो बाल था ना मूछ का, उसको एक डिब्बी में बंद करके दीवार वगैरह में चुनवा दिया था कहते हैं। तो बाद में उस डायरी में लिख दिया था कि कोई बाद में कभी आए बल्लू चंपावत का कोई वंशज आए तो उसको ये उसकी दाढ़ी का बाल दे देना और उससे पैसे ले लेना, लिखा उसे ऐसा कुछ। तो बाद में सेठ का कोई 2-3 पीढ़ी बाद में कोई बंदा हुआ, तो पोता पर पोता उसने कभी वो डायरी पढ़ी तो उसको पता चला कि ऐसे करके कोई बंदा था। वो गया बल्लू चंपावत के वंशजों के पास जाकर के कहा भाई ये कहानी है, सारा आपके पूर्वज की दाढ़ी का बाल पड़ा है, वहां ले आओ जाके। तब उन्होंने फिर पैसे वैसे इकट्ठे करके उसको कहते हैं दिए थे, और फिर वो दाढ़ी का बाल लेकर के गए थे, फिर उस दाढ़ी के बाल का अंतिम संस्कार किया था दोबारा से। तो कितनी बार अंतिम संस्कार हुआ था? ऐसा था कौन? बल्लू चंपावत। आपने क्या याद रखना, लिखो ऐसे लिखो, अमर सिंह राठौड़ ने ये लिखवाऊंगा मैं दोबारा आपको, ये नोट मत करो, एक बार मैं लिखवा रहा हूं, ऐसे लिख लो, 2-3 बातें लिख लो बस। ऐसे लिखो, अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ और वहां किसी बात को लेकर शाहजहां के दरबार में
और वहां किसी बात को लेकर शाहजहां के दरबार में सलावत खां की हत्या कर दी थी। किसी बात को लेकर शाहजहां के दरबार में सलावत खां की हत्या कर दी। ठीक है। बाद में अमर सिंह के साले, बाद में अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह, अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह गौर ने, है हाँ अमर सिंह का साला, अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह गौर ने धोखे से अमर सिंह की हत्या करवा दी थी। धोखे से अमर सिंह की हत्या करवा दी थी। फिर लिखो, अच्छा अमर सिंह की छतरी कहां है, लिख लिया आपने, कहां है, नागौर में। फिर एक दो लाइनें और लिखनी है आपने। हाँ लिखो, शाहजहां से, ऐसे लिखो, शाहजहां से, शाहजहां से अमर सिंह के मृत शरीर को, अमर सिंह के मृत शरीर को बल्लू चंपावत छुड़ा कर लाया था। बल्लू चंपावत छुड़वा के लाया था। अमर सिंह के मृत शरीर को बल्लू चंपावत छुड़वा के लाया था। फिर लिखो, और क्या लिखना है, हाँ एक लाइन और लिख लो नोट लगा करके। आगरा के किले में स्थित, आगरा के किले में स्थित बुखारा गेट, आगरा के किले में स्थित बुखारा गेट, बुखार है ना उसके आगे मात्रा लगानी आती है, बुखारा गेट, जिसका नाम किसके नाम पे पड़ा, जिसका नाम अमर सिंह के नाम पर, बुखारा गेट का नाम अमर सिंह के नाम पर अमर सिंह फाटक कर दिया गया। यहां से घोड़ा खुदवाया था, ये कहानी आपको बताइए। ये कुछ बातें हैं, किसकी बातें पढ़ी हमने, अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ी अभी। गज सिंह के बाद वैसे राजा कौन बना है, राजा तो कौन बना है, जसवंत सिंह के बारे में हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। आप हेडिंग डालिए जसवंत सिंह, हेडिंग डालिए जसवंत सिंह 1638 से 1678, जसवंत सिंह लिखो 1638 से 1678। देखिए मतीरो बना देगा प्रकार वगैरह भी है क्या आपके पास, ऐसे गोल कैसे बनाया था, ये एक्सपेरिमेंट यही कर लिया। ठीक है, जसवंत सिंह के बारे में कल हम पढ़ेंगे। यहां तक जो आज पढ़े वो याद कर लो, कल आपको याद होगा तो आगे पढ़ाऊंगा मैं, नहीं तो नहीं भी पढ़ाऊंगा, नहीं याद करोगे तो भी पढ़ाऊंगा। ओके, अभी बीएसटीसी वालों की क्लास ऑफ है, अब बीएसटीसी वालों का और कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। 3 बजे उनको छुट्टी हो गई है, वो चाहे तो जा सकते हैं, अगर उन्हें लेट जाना है तो वो लेट भी जा सकते हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है जाने की कि अभी जाओ कहीं धूप में खड़े हो जाओ, आप इधर जा करके बैठ सकते हो, ये क्लास खाली है। अभी साइंस की क्लास लगेगी, जिन विद्यार्थियों की साइंस की क्लास है, जो सब्जेक्ट है साइंस का, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप SIRS की कर रहे हो, यदि आप सुपरचर की तैयारी कर रहे हो और आप प्री बीएड का पेपर देने जाते हो, तो भी आपको साइंस की क्लास लगानी पड़ेगी, रीट में भी है। ठीक है, रीट वालों को भी साइंस की क्लास लगानी है, हाँ यहीं पे 3 मिनट का ब्रेक है, वापस बैठ जाना क्लास में।